जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा की जाएगी वो टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पे चर्चा की जाएगी। कौन सा रिजल्ट कब तक आने को है इसकी बात की जाएगी और साथ ही साथ सिपाही भर्ती पेपर लीक में सिपाही ही हिरासत में और विषम सेमेस्टर की 25 लाख कॉपियां नष्ट होंगी। साथ ही साथ टीजीटी परीक्षा को लेकर कार्यवाहक अध्यक्ष ही लेंगे निर्णय। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों की चर्चा होगी आज की बड़ी खबर में। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। उड़ान भर आसमान की ऊंचाइयों तक, उड़ान भर आसमान की ऊंचाइयों तक, मंजिल तक पहुंचने का हौसला है बहुत बुलंद। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। पहली खबर है यूपीटीपीएससी कल की जो डेट में नोटिस जारी थी, दुग्ध पर्यवेक्षक और दुग्ध निरीक्षक पद पर चल रही भर्ती, नए अभ्यर्थी 13 मई तक कर सकेंगे आवेदन। तैयारी पूरी। बात हो रही साक्षात्कार के लिए कम अभ्यर्थी होने पर घटाई कट ऑफ। उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग ने राज्य के दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों एवं वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों पर भर्ती कर रहा है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी कम पड़ने के कारण कट ऑफ को और घटा गया। अब लेखों के परीक्षण के बाद साक्षात्कार के लिए एक सीट पर कम से कम 10 अभ्यर्थी होना अनिवार्य है, लेकिन पहले जो कट ऑफ जारी की गई थी इससे ये संख्या नहीं हो पा रही थी। वहीं यूपीटीपीएससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि राज्य की दुग्ध परीक्षा के 62 पदों में से अनारक्षित श्रेणी के 35 पद हैं। अनारक्षित श्रेणी के पहले 71.25% अंक पाने वाले अभ्यर्थी को बुलाया गया था। अब कट ऑफ को घटाकर 68.70% तक कर दी गई है। इसी तरह ओबीसी श्रेणी के 14 पदों पर कट ऑफ भी कटाई गई। दोनों ही श्रेणियों में पहले 71.25% अंक तक पाने वाले अभ्यर्थी बुलाए गए थे। अब यहीं पे 62.21% तक अंक पाने वाले अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों को लेकर के बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरा। अब तक कुल 15 से 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिपाही भर्ती पेपर लीक को लेकर के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम का नेचर वैली रिजॉर्ट किया था बुक। 400 अभ्यर्थी को लेकर गया था रिजॉर्ट। बात हो रही है मेरठ यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक के मामले में आरोपी विक्रम पहल को एसटीएफ ने मंगलवार सुबह बागपत के खेखड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम के नेचर वैली रिजॉर्ट इसी ने बुक किया था। उसके पास से भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र, हस्तलिखित कुंजी, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में एसटीएफ ने 5 मार्च 2024 को दीप उर्फ दीपक पुत्र दिनेश निवासी दोपहिया रोड, पठानपुरा थाना, कंकरखेड़ा, मेरठ, बिट्टू पुत्र दयाराम, इस प्रकार से लोगों से अब तक जो कुल 16 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें अधिकतर लोग हरियाणा से संबंधित हैं। वहीं रवि अत्री ने उससे कहा था कि ऐसे एकांत स्थान पर होटल या रिजॉर्ट तलाश करो जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर करीब 1000 अभ्यर्थियों को पढ़वाया जा सके। तो इसके बाद जो है ये सारी कवायद शुरू हुई और अब धरपकड़ तेजी के साथ हो रही है। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की लिस्ट में यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद भी शामिल हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी, खान अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक रेडियो भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू से होंगे। पूरी खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा। इनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी शामिल है। अब तक सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होता था। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि जिन सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के केवल 25 अंकों के आधार पर चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले केवल इंटरव्यू में ही मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाता, जिससे अक्सर विवाद होता रहता था। ऐसे में आयोग को चयन की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लेना पड़ा। स्क्रीनिंग परीक्षा इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन होने से विवाद काफ़ी हो रहा था। तो इस माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण और इसी भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो भर्ती के लिए पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 300 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन भी शासन के माध्यम से आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं अगली खबर, एसएससी विभागीय परीक्षा में मूल्यांकन के लिए 895 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए। बात हो रही है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जूनियर सचिवालय सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड लिमिटेड विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए 2021-22 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में पेपर 2 का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। वहीं अगली खबर है, पटना से शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपी 25 तक रिमांड में। बात हो रही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार आरोपितों से जल्द पूछताछ होगी। 5 मुख्य आरोपित को आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू 2 दिन के रिमांड पर लेगी। इनकी रिमांड अवधि 24 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि 25 अप्रैल को समाप्त हो, जिसके बाद इन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा। पूछताछ में इन आरोपियों में बिहार, यूपी व अन्य राज्यों में किए गए पेपर लीक से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, परीक्षा की 25 लाख कॉपियां होंगी नष्ट। बात हो रही राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय जल्दी विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लगभग 25 लाख उत्तर पुस्तिका नष्ट करेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी कर कहा है
कि 20वें सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2023-24 की उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ऐसे में आरटीआई और न्यायालय में उत्तर पुस्तिकाओं संबंधी प्रकरण लंबित होने की जानकारी 26 अप्रैल तक मांगी गई है। इसी आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं को अलग से संरक्षित जो है किया जाए, यानी कि अगर किसी प्रकार से कोई यहाँ पे मांग की गई होगी कॉपियों के मूल्यांकन के लिए तो वो कॉपियाँ नहीं जलाई जाएंगी, अदरवाइज उसको जो है नष्ट कर दिया जाएगा राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा, यदि 26 अप्रैल तक सूचना नहीं दी गई तो। आरटीआई से कॉपी देखने को आवेदन करने वालों के लिए ये अपडेट है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2024 की परीक्षा को लेकर के जो अभी अऊहापोह की स्थिति बनी, इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी भी हो गई है। लगभग लास्ट तक जो फाइनली तौर पे 800 प्लस पोस्ट हो जाएंगे पीसीएस 2024 की परीक्षा को लेकर के। टोटल पोस्ट जो आप लोगों के प्रश्न थे लगभग 800 प्लस पोस्ट हो जाएंगे। इसको लेकर के कैलेंडर जल्दी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होगा, उसके बाद उसमें जो डेट होगी वो मेंशन होगी पीसीएस की परीक्षा कब तक, उसे टेंटेटिव आपको बताया गया कि मिड अगस्त के बाद ही इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। वहीं बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी से कुछ रिजल्ट को लेकर के जो है काम जो है फाइनली तौर पे 15 मई तक जो है पूरे होने के आसार है। उसके बाद परिणामों को लेकर के जो शासन स्तर से पुष्टि होगी उसी के आधार पर जो यूपीटीपीएससी रिजल्ट को जारी करेगा, जिसमें मंडी और एएसओ के रिजल्ट जो प्राथमिकता के तौर पर हैं। तो रिजल्ट को लेकर के भी प्रक्रिया जो पूरी होने में कम से कम जो है 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद ही परिणामों को लेकर के और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कीजिए, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए रहें। वहीं टीजीटी परीक्षा को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न उसमें बता दें, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे ही निर्णय लिया जाएगा। जो फार्म पढ़ चुके हैं उसकी परीक्षा कब तक होगी, इसके संदर्भ में अभी फिलहाल जो है चुनाव के बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। और सबसे पहले मीटिंग में यही निर्णय लिया जाएगा कि टीजीटी परीक्षा के जो फार्म पढ़ चुके हैं उन परीक्षाओं का आयोजन किस माह में होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि सेंटर वगैरह को भी लेकर के चर्चा होनी। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इसमें प्रतिभाग करते हैं, इसलिए कहीं से कोई ढिलवाई न हो पाए, इसलिए जो इस परीक्षा को लेकर के ये मान के चलिए कि सितंबर माह तक जो है परीक्षा का आयोजन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करा सकता है टीजीटी परीक्षा को लेकर के। लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष भी फिलहाल जो इन्हीं के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। उसके बाद सबसे पहला निर्णय जो होगा इन्हीं परीक्षाओं को लेकर होगा। टेंटेटिव आपको ये जानकारी मिल सकती है, ऑथेंटिक जो है 28 से 29 जुलाई के बीच में जो है क्लियर हो जाएगी कुछ हद तक स्थिति कि परीक्षा किस माह होने जा रही है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, और कुछ बड़ी खबरों के साथ जो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।